पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। काफ़ी लोगों को अभी तक जो है जेल में और परेशानी उठानी पड़ रही है। उस पर प्रशासन आता है एकदम अचानक और बगैर कोई नोटिस दिए अपना पक्ष रखा हमने तो कहा गया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दी गई, टॉर्चर किया गया। अयोध्या की तैयारी संभल में कर रहे हैं। मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर के नीचे खोजेंगे तो आपको बौद्ध स्तूपा ज़रूर मिल सकता है। प्रशासन सरकार क्या करने जा रही है, अगला क्या स्टेप उनका रहेगा। संभल में पूरी तैयारी है कि देश को एक बार फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का एक और मंदिर, एक और मस्जिद और एक और पीढ़ी वहीं ख़त्म हो जाएगी। संभल का खुशगवार माहौल था। संभल में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। सडनली अचानक एक सर्वे की आदेश होता है और सर्वे के लिए प्रशासन की टीम मस्जिद में आ जाती है। मस्जिद के कमेटी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। सर्वे पूरा हो जाता है, सर्वे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है और सर्वे करके वो लोग चले जाते हैं। उसके 1 या 2 दिन के बाद फिर दोबारा से एक सर्वे दोबारा कराया जाता है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो प्री प्लानिंग एक सर्वे कराया जा रहा है या किसी आदेश के मुताबिक कराया जा रहा है। उस सर्वे में 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के करीब पूरे संभल में प्रशासन को अलर्ट कर देना ये बयान करता है कि ये जो है प्री प्लानिंग है। सुबह में 7 बजे सर्वे शुरू होता है, जबकि कोई भी कार्यालय 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। और सर्वे के बाद संभल में ये अफवाह फैल जाती है कि संभल की जामा मस्जिद में जो है वो खुदाई हो रही है। उससे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जामा मस्जिद के साइटों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब मूक दर्शक थे जो देखने वाले थे। कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि वो ये समझ के आया हो कि वहाँ झगड़ा होगा या कोई इंसिडेंट होगा या कोई गोली चलेगी या कुछ होगा। उसके बाद पब्लिक ये चाहती है कि हम मस्जिद में जाएं, प्रशासन चाहती है कि मस्जिद में ये लोग नहीं जाएं, कशमकश बनती रही। उसके बाद में पुलिस ने अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद जब दूसरी साइड से अपने बचाव में पथराव हुआ तो सडनली गोली चला दी गई और मासूम लोगों की 5 या 6 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बाकी बात जो है प्राकृति अपनी रखेंगी कि कैसे कैसे ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद फिर शहर के हालात कैसे बिगड़े और कैसे कैसे काफ़ी लोगों को अभी तक जो है जेल में और परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत से लोगों को अभी बेल नहीं हुई है, 6-6 महीने हो गए हैं जेल में ये गए हुए और बेल नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं लोगों पे और उनमें ज़्यादातर लोग बेगुनाह हैं और उस पर जो है सुनवाई ऐसे ऐसे केस लग गए हैं कि लोगों की बेल नहीं हो पाई, लोग बहुत परेशान हैं। मोस्टली जो है वो गरीब परिवार से लोग हैं जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी संभल में हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं लोगों के लिए। हम संभल के निवासी हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो परेशानी प्रशासन की तरफ से और इस तरफ से पैदा की जा रही हैं, जिससे जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक इंसिडेंट में हमारे साथ भी इसमें ऐसा हुआ है। हमारे एक स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है हमारा, जो पिछले 50 साल से वहाँ पर कायम है और इसके 1 महीने बाद घटना के जो जामा मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था उस पर प्रशासन आता है एकदम अचानक और बग़ैर कोई नोटिस दिए और बग़ैर किसी उसके एकदम उसको स्कूल की जो ज़मीन है उसकी 3 बीघा जगह पर जो प्लेग्राउंड था स्कूल का हमारा, जो 50 साल से स्कूल के नाम है, स्कूल का बैनामा मौजूद है उसका, उसमें बिना किसी उसके कोई कानूनी नोटिस दिए उस पर कब्ज़ा कर लिया गया
और हमें बुलाया गया, हमारे साथ मुजरिम जैसा बिहेवियर किया गया। हमने कहा, अपना पक्ष रखा हमने, तो कहा गया कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दी गई, टॉर्चर किया गया। हम डर गए और उसके बाद जो है स्कूल पे 3 बीघे जगह पर कब्जा करा दिया गया, हाथ के हाथ नींवें खुदवा दी गई, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा गया। बाद में हमने बैनामे पूरे व्यवस्थित करके पेश किए तो उसको उन्होंने माना नहीं और मजबूरन हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा है। तो इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के जो लैंड के जहाँ पर है इस तरीके से उन पे जो है कब्ज़ा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है लोगों को। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि परेशानी वाली बात है, लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें जो है बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है सबको। प्रेस को भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ प्रेस मीडिया पर्सन हमारे पास आए थे जिन्होंने पॉजिटिव बाइट्स दी और कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दी हैं। तो इसमें जो है प्लीज़ आप लोग जो है इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले करें, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। उनके कार्यकाल में 3 मस्जिदें बनी, एक अयोध्या में, एक संभल में और एक पानीपत में। अयोध्या में मस्जिद जो बनी है उसके नीचे मंदिर था, वहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ या नहीं, इस सवाल को लेके कम से कम 3-4 दशकों तक हमारे देश में इतने गहरे दरार पड़े हैं। पूरी तैयारी है कि अब हम एक और अयोध्या की तैयारी संभल में कर रहे हैं। प्रशासन सरकार की नीयत इसमें बहुत साफ दिखती है, क्योंकि इसमें कोई मांग भी नहीं थी, कोई ख़ास अचानक ये कहा जा रहा है कि संभल के मस्जिद में भगवान कालकी जो विष्णु जी के आखिरी अवतार आने वाले हैं उनकी मंदिर है, वो जब आएंगे तो इस जगह में आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। मतलब एक अजीब सा ये कहानी या एक विचार रखा जा रहा है। ठीक है, आप मानें कि वहाँ आएँ, लेकिन उसको लेके एक हिंसात्मक जो पूरा माहौल वहाँ बना। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका, और पार्लियामेंट में मैंने इस संबंध में जाने के बाद बहुत गहराई से 1991 के जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए थे, जब ये कानून नया कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बहुत खूबसूरत एक्चुअली, बहुत आप लोग को वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो वक्त था जहाँ फिर भी गैर बीजेपी पार्टी बहुत खुल के सेक्युलरिज्म की रक्षा में उसकी खड़े होके एक के बाद ने कहा कि अब हम इतिहास के गढ़े मुर्दों को नहीं मतलब उखाड़ने की इजाज़त देंगे, हमें आगे बढ़ना है, देश को हम लोग सब हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बात पार्लियामेंट में की गई थी, ये कानून बनाया गया था। उसमें उसको लेके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि कानून ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो साफ है कि आप उसको बदल नहीं सकते उसका स्वरूप, लेकिन आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि उसमें आप रिसर्च भी तो कर सकते हैं कि वो क्या था। वो तो मतलब और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप ये ये इजाज़त दे रहे हैं कि लोग सवाल पूछें कि वहाँ मंदिर था नहीं था, उसको लेके बहुत सारे अटकलें ये सब चलता रहे, उससे एक सामाजिक माहौल में इतना ज़्यादा नफ़रत का जहर फैलने की इजाज़त, वो तो उस सवाल से ही उठेगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं था। तीसरा सवाल है कि आप मंदिर मस्जिद के सवाल पे बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के गढ़े मुर्दों पे आप तुले हुए हैं कि आप उनको उखाड़ेंगे, तो कितना दूर के इतिहास में आप जाना चाहेंगे। मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो आपको बौद्ध स्तूपा ज़रूर मिल सकता है, बौद्ध स्तूपा के नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों के धर्मस्थल आपको मिल सकेंगे। आप कितना दूर और कहाँ तक आप इस शोध को करने जा रहे हैं, उसके समाज पे क्या असर पड़ रहा है। आखिरी बात, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, जो माहौल वहाँ संभल में हमें दिखा, आपने
प्रकृति ने बात भी कही, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा था कि कोई जानता नहीं था, मतलब ये यहाँ वहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई तनाव नहीं है। प्रशासन सरकार क्या करने जा रही है, अगला क्या स्टेप उनका रहेगा, ये उनका। मैं प्रशासन में 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की संभावना जहाँ हो, आप बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे। आप लोगों को विश्वास में लाएंगे, उनके लीडर्स को बुलाएंगे, आप हर एक चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंटली, अगर मान लीजिए आप वहाँ शोध शुरू कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा है, सब लोगों को बिठा के। और अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो उसको एक वार्निंग प्रोसेस रहता है, आपको उसको बिखरने के अलग अलग तरीके होते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट में आप फायरिंग करते हैं, वो भी आप फिर पैरों के तरफ करते हैं। तुरंत आपने बस गोलियां सीने में मार दिए, और उन परिवारों के घरों में जाके वो पीड़ा भूलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग संभल कोई मामूली विवाद नहीं है। संभल में पूरी तैयारी है कि देश को एक बार फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो ज्वाला था, वो ज्वालामुखी एक और बार फटे, और देश में हम लोग ना रोज़गार की बात करेंगे, ना कीमतों की बात करेंगे, या ना सरकारी सुविधाओं की बात करेंगे। बस एक और मंदिर, एक और मस्जिद और एक और पीढ़ी वहीं ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।